Hello students. Today I'm going to tell you about the summary of Discovering Tut. The saga continues. ये जो 11th क्लास के अंदर स्टोरी है डिस्कवरिंग टट, इसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत इजी लैंग्वेज में, और पेपर के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो मैं सब बताऊँगा आपको। तो दिस हैज़ बीन रिटन बाय A.R. विलियम्स। A.R. विलियम्स ने इसको लिखा है। जो टट है, टट वॉज ए फ़ैरो। फ़ैरो का मतलब होता है किंग, वो एक राजा थे। टट के बारे में हम पहले जानते हैं। हिज टूम, टूम का मतलब होता है कब्र, वॉज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर। हॉवर्ड कार्टर नाम के ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट एक ऐसा बंदा होता है जो ज़मीन के नीचे खुदाई करके चीज़ों के बारे में पता लगाता है कि इतिहास से इनका क्या लेना देना है। तो 1922 में जो हॉवर्ड कार्टर थे, उन्होंने इसकी कब्र को खोजा था, जो कॉफिन था उसको खोजा था। आफ्टर 3300 ईयर्स ऑफ हिज डेथ, और तब तक 3300 साल 3300 ईयर्स हो चुके थे किंग टट की डेथ को। हिज टूम वॉज केप्ट इन द एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स। जहाँ पर किंग टट का कॉफिन मिला उस जगह को एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री कहा जाता है, यानी कि वैली ऑफ द किंग्स, राजाओं की घाटी। ही बिकेम फ़राओ एट द एज ऑफ 11 साल की उम्र में वो फ़ैरो या फ़राओ बन गए थे, राजा बन गए थे। ही हैड मैरिड द डॉटर ऑफ ए फ़ैरो नेम अखेनेटन। एक अखेनेटन राजा होते थे, फ़ैरो होते थे, उनकी बेटी से किंग टट ने शादी की थी। अखेनेटन हैड मेड एवरीवन वर्शिप द सन गॉड एटन। उस ज़माने में जो सूर्य भगवान एटन थे, उनकी पूजा के लिए अखेनेटन जो राजा थे सबको मजबूर किया। बट व्हेन टटन खामोम मतलब टट बिकेम द फ़ैरो, जब ये खुद राजा बन गए, फ़ैरो बन गए, ही ब्रॉट बैक द ओल्ड रिलीजन एंड मूव द कैपिटल बैक टू थीबिस। तो इन्होंने दो काम किए। एक, जो अखेनेटन ने जो सूर्य भगवान की पूजा का काम शुरू करवाया था उसको रुकवा दिया, और जो पहले से जो पूजाएं चली आ रही थी उनको कंटिन्यू करवाया। दूसरी बात, जो कैपिटल थी इन्होंने शिफ्ट करके वापस थेबिस सिटी में कर दी, THEBES। उसके बाद किंग टट के बारे में अब हम पूरी जानकारी आगे लेते हैं। ही रूल्ड फॉर 8 ईयर्स, वो 8 साल तक राजा रहे, एंड देन डाइड मिस्टीरियसली, मोस्ट प्रोबेबली मर्डर्ड। और 8 साल राजा रहने के बाद किंग टट जो थे वो मर गए, और उस समय भी वो टीनेजर ही थे, यानी कि कम उम्र के थे, 18-19 साल के थे। ही वॉज द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरीज। और जो किंग टट थे वो ऐसे परिवार के राजा रहे, आखिरी राजा रहे, जिसको हम एयर बोलते हैं, HEIR, यानी कि उत्तराधिकारी। पर वो ऐसे पावरफुल फैमिली के उत्तराधिकारी, आखिरी उत्तराधिकारी रहे जिन्होंने कई सालों तक इजिप्ट पर राज किया। सो हिज डेथ मेंट द एंड ऑफ ए डायनेस्टी। पर क्योंकि वो आखिरी उत्तराधिकारी थे अपने परिवार के, जिन्होंने कई कई सालों तक परिवार वालों ने राज किया था, इसके बाद उनके डिनेस्टी का, यानी कि वंश का अंत हो गया। टट वॉज बेरिड विथ एवरीडे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ। आज से 3300 साल पहले जो उस ज़माने के राजा लोग, जब उनको कॉफिन में डाल के दफनाया जाता था, बेरी किया जाता था, तो उस ज़माने में ऐसा माना जाता था देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ। उसको बोलते थे आफ्टर लाइफ, कि ऐसा माना जाता था कि डेथ के बाद उसको चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनकी बॉडी के साथ कॉफिन के अंदर रख दी जाती थी, जो अब हमें मिली हैं। तो पता चला है कि उस ज़माने के लोग क्या सोचते होंगे। अब कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि विच ऑल थिंग्स वर केप्ट इन इस कॉफिन। कॉफिन में क्या क्या चीज़ें रखी गई थी? तो बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडर गारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, यानी कि खाने पीने का सामान, अंडरवियर वगैरह, बनियान, और गेम, बोर्ड गेम जैसे हम लूडो वगैरह खेलते हैं वैसी गेम, रेज़र वगैरह शेव करने के लिए, यानी कि ये डेली यूज़ की आइटम्स रखी गई थी। अब हम बात करते हैं कार्टर की। जो कार्टर थे वो मैंने बताया कि आर्कियोलॉजिस्ट थे। उनको क्या मिला? उनको 3 नेस्टेड कॉफिन्स मिले, यानी कि ढके हुए 3 कॉफिन मिले उनकी उस जगह पर जहाँ पर उनको बेरी किया गया था। और यहाँ नॉलेज के लिए मैं बता दूँ
26 फीट अंडरग्राउंड उनका कॉफिन रखा गया था, यानी कि उनकी जो कब्र खोदी गई थी वो 26 फीट ज़मीन से नीचे गहरी थी। वहाँ पर उनका कॉफिन रखा गया था और एक कॉफिन नहीं था, टोटल 3 थे। In one coffin, there were some leaves showing evidence of burial in March or April. एक कॉफिन के अंदर कुछ फूल, पत्ते, पत्तियाँ ऐसे मिले जिससे पता लगाया गया, साइंटिस्ट ने पता लगाया, आर्कियोलॉजिस्ट ने भी मिलकर काम किया कि उनकी बॉडी को वहाँ मार्च और अप्रैल में रखा गया था, यानी कि उनकी डेथ मार्च या अप्रैल में हुई, क्योंकि जो फूल पत्ते वहाँ मिले थे वो उस मौसम में ही पाए जाते हैं। हिज बॉडी हैड गॉट स्ट्रक विद द कॉफिन बिकॉज ऑफ रीजन्स। अब क्या था कि कार्टर की ड्यूटी ये थी कि उसकी बॉडी के रिमेन्स थे, अवशेष थे, उनको निकालें और उस पर उसको एक्सरे करें, क्योंकि मिस्ट्री जाननी थी डेथ की कि हुई कैसे। तो उसके लिए उस ज़माने में एक्सरे हुआ करता था, सीटी स्कैन अवेलेबल नहीं था, तब तक आविष्कार भी नहीं हुआ था, तो इसलिए उसकी बॉडी को निकालना चाहते थे एक्सरे लेने के लिए। पर प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ज़माना पहले, यानी कि 3300 साल पहले जब उसकी बॉडी को वहाँ रखा गया था, तो उसके साथ जो रेजिन था, रेजिन का मतलब फेविकोल टाइप, गोंद टाइप, वो चीज़ की वजह से बॉडी नीचे से चिपक गई थी। अब वो बॉडी हाथ में ही नहीं आ रही थी। एट लास्ट कार्टर हैड टू यूज़ द चीज़ल टू रेज द किंग्स बॉडी फ्रॉम द कॉफिन, और लास्ट में उसको छेनी हथौड़े से शरीर को नीचे से काटना पड़ा, तब बॉडी बाहर आई। हालांकि इससे पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा इजिप्ट में जो सनलाइट है वो बहुत तेज़ होती है वहाँ पर, यानी कि टेम्परेचर बहुत हाई होता है। थोड़े टाइम के लिए उन्होंने कॉफिन का बॉक्स खोल के सनलाइट में उस बॉडी को रखा, ये सोच के कि शायद ये पिघल जाएगा जो रेजिन नीचे चिपका हुआ है, बट नथिंग हैपेंड, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए लास्ट में उनको छेनी हथौड़े से मांस को काट के बॉडी को अलग करना पड़ा। देयर वर सो मैनी थिंग्स, सो मच गोल्ड, गोल्ड काफ़ी था, गोल्ड की चीज़ें काफ़ी थी, जैसे कि नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स एट्सेट्रा। तो पेपर में अगर आएगा कि कॉफिन में क्या क्या मिला, तो फ्लावर्स और लीव्स, ये सब के साथ गोल्ड आइटम्स मिली। इन 1968 तुत्स मम्मी वॉज एक्सरेड एंड केसेस वर देयर दैट ही कुड हैव बीन मर्डर्ड। तो अंत में जब कोशिश करके बॉडी को निकाला गया तो उसका एक्सरे किया तो अंदाज़ा लगाया कि शायद मर्डर ही हुआ होगा। In 2003, the Egyptian mummy project was started. Details of about 600 mummies were recorded and continued. अब 2003 में एक काम और हुआ कि वहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया ना बहुत सारी मम्मीज़ वहाँ पड़ी थी, वहाँ पर डेड बॉडीज़ जो हैं वो रखी गई थी, इसलिए एक एक डेड बॉडी को खोलकर निकालकर कॉफिन से उनके डिटेल्स लेने शुरू किए, उनको एक रजिस्टर में उनके बारे में लिखना शुरू किया, और लगभग 600 मम्मीज़ के रिकॉर्ड वहाँ पर लिख लिए गए थे तब तक, और उसके बाद 2003 तक, उसके बाद और आगे 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 वो काम चलता गया। तुत्स मम्मी वॉज द फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैन्ड विथ पोर्टेबल सीटी मशीन which took place on 5th Jan 2005। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंड ऑन 5th Jan 2005, तो उसका आंसर इसी में है कि किंग तुत की बॉडी को पहली बार उसका सीटी स्कैन किया गया। ज़ाही हवस, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ was given responsibility to make arrangements to conduct CT scan of the mummy to know how did Tut die। वहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी थे सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के, ज़ाही हवस, उनकी ड्यूटी लगाई गई, भाई आपने इन ममीज़ का सीटी स्कैन करवाना है, टू नो हाउ डिड तुत डाई, और सबसे पहले करना है किंग तट का, ये पता लगाने के लिए कि वो मरा कैसे था, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो ये दो कारण की वजह से सीटी स्कैन किया गया, एक उसकी एज कितनी थी और एक वो मरा कैसे। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आता है कि जब एक्सरे हो गया था तो फिर सीटी स्कैन कराने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्सरे वो डिटेल्स नहीं दे सकता था जो सीटी स्कैन में आ सकते थे, और जब एक्सरे किया गया था तब तक सीटी स्कैन का आविष्कार नहीं हुआ था मशीन का। इसलिए जब सीटी स्कैन मशीन उनको मिल गई तो उससे उन्होंने सीटी स्कैन इमेजेस ली। सीटी स्कैन मशीन was donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer। अब यहाँ पर सवाल आता है कि सीटी स्कैन मशीन कहाँ से आई, तो जो इसके मैन्युफैक्चरर थे जिन्होंने आविष्कार किया था, मशीन बनाई थी, उन्होंने ही ये डोनेट की थी। किंग तुत इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ। इजिप्ट के अंदर या संसार के अंदर जितने भी ममीज़ हैं, अगर डेड बॉडीज़ हैं
या जो लोग ज़िंदा हैं, अगर पहली बार किसी का स्कैन हुआ था तो वो किंग तट का था। सीटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो, सिर से लेके पैर के पंजे तक पूरा स्कैन किया, एंड टुक 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। टोटल 1700 डिजिटल इमेजेस ली गई, यानी कि एक्सरे इमेजेस ली गई क्रॉस सेक्शन, यानी कि हर तरफ से, उसकी बॉडी के हर पार्ट की हर तरह से इमेज ली गई। वन इंसिडेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कई बार क्वेश्चन आता है, व्हेन सीटी स्कैन वाज गोइंग ऑन डिड दे फेस एनी ट्रबल। आंसर इसके अंदर है कि एक एक्सीडेंट हुआ था। स्कैनर स्टॉप वर्किंग एज देयर वाज सैंड इन ए कूलर फैन। अचानक मशीन ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ एक कूलर फैन लगा होता है कि मशीन को कूल करने के लिए, थोड़ा हवा मिलती रहेगी तो मशीन अपना काम करेगी। जैसे आपने देखा होगा सीपीयू में भी लगा होता है एक छोटा सा पंखा। तो वो जो कूलर फैन था वो काम करना बंद हो गया, तो वहाँ पर लोग जो खड़े थे तमाशा देख रहे थे, हैरानी थी उनको, क्यूरियोसिटी थी कैसे काम हो रहा है। उनमें से एक ने हंस के कहा मजाक में, कर्स ऑफ द फरो, कि जो राजा है उसकी डेड बॉडी तुम्हें अभिशाप दे देगी, इसलिए मशीन रोकवा रही है। पर उसके बाद उस प्रॉब्लम को सोल्व किया गया, जब फ़ैन चेंज हो गया वहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया। तो आफ्टर 3 इयर्स तत्स मम्मी वॉज केप्ट बैक इन कॉफिन, और जहाँ से उसको निकाला गया था बॉडी को वापस रख दिया गया जब सारा प्रोसेस सीटी स्कैन का पूरा हो गया। तो लगभग 3 घंटे लगे इस काम में। आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।